पधारे बनारस। ये काशी में आपकी 27वीं बैठक को वर्णन यहाँ है। काशी में सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में आप श्री की बैठक में रहे। सेठ पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ सर्वप्रथम आप नंद महोत्सव के बड़ो ही उत्तम और अलौकिक आनंद भयो, क्योंकि वह नंद महोत्सव में वह समय पे श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री वृषभानु जी, उपनंद सुनंद, गोप ग्वाल, ब्रजभक्त और ये सब के सब साक्षात स्वरूप धारण करके वह विराजे, सब पधारे और नंद महोत्सव को अलौकिक दिव्य आनंद वह जगह सेठ पुरुषोत्तम दास के घर की बैठक में आप प्रकट किए। और पूरा प्रसंग ये नंद महोत्सव को तो सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता जी में बड़ो विस्तृत रूप में वर्णन किया है। यहीं पर काशी के बड़े बड़े जो विद्वान, मायावादी विद्वान ब्राह्मण, वो श्री महाप्रभु जी के पास आवते, चर्चा करते, और कोई ना कोई आते ही दो चार 10 दिन में आ ही जाते। तो महाप्रभु जी के मन में विचार आयो कि रोज रोज ब्राह्मण आवे और रोज रोज सबको बात समझानी पड़े। जैसे एक दिन आपके मन में विचार आयो और आपने विचार करके पत्रावलंबन नाम को ग्रंथ आपने प्रकट कियो और वो बाहर टंगवा दिया। जो आवे वो या को पढ़ो, उनको उत्तर मिल जाएगा और बाहर से वापस चले जाएंगे। तो महाप्रभु जी अपने मार्ग के, अपने सिद्धांत के दूसरे कार्य अपन कर, नहीं तो उनमें ही उलझे हैं। ऐसा महाप्रभु जी को स्वरूप। और विषय एक विशेषता क्या है? पत्र एक, जवाब अनेक। जो कोई वाकई मायावादी ब्राह्मण जो कोई प्रश्न लेके आवे, वह पत्र को पढ़े, उत्तर लेके वापस चले जाए बाहर से। विशिष्ट है आपके पत्रावलंबन। और या प्रकार से अपना वहां श्री कृष्ण पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम के स्थापन किए हैं और माया मत को श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने खंडन किया। तो काशी में अनेक मत मातंग पंडित थे, अनेक अनेक मतवारे, वो सवन को आप निरुत्तर किए और निरुत्तर करके ये निरुत्तर हुए कि जब ब्राह्मण वापस जाते तो अपने मन में एक विचार करते जाते कि भाष्य तो 3 है और आपने तो चौथे भाष्य को विवेचन किया। ऐसे ब्राह्मण वापस जाते तो उनके जीत के श्री आचार्य जी महाप्रभु अणुभाष्य निरूपण किए हैं। अणुभाष्य को तो ये ब्राह्मण तो सब हारे, इनको माया मत चलो नहीं, हार गयो। श्री आचार्य चरण माया मत को खंडन किए तो ब्राह्मणन को कहा लगे कि अपन जो है अपमानित भय। ऐसे तो सब ब्राह्मण एकत्रित होकर के भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि काशी में भगवान भोलेनाथ विराजे, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर बाबा। और काशी विश्वनाथ के पास जाके सब ब्राह्मणों ने कही कि महाराज आप तो शंकराचार्य को रूप धर के ब्रह्म के निराकार स्वरूप को वर्णन किए और तामत को श्री वल्लभाचार्य जी खंडन किए और साकार मत को स्थापन किए। तो महादेव जी ने उन ब्राह्मणों को स्वप्न में एक बात कही कि श्री आचार्य जी जो कहें वो सत्य है। भोले बाबा भगवान शंकर जी ने कहा सत्यम सत्यम च सत्यम च सत्यम श्री वल्लभोदितम प्रवर्ता च प्रवर्त्यम च प्रवर्तित पुनः पुनः प्रवर्तय शंकर प्रति
सो या को आशय ये कही जो श्री वल्लभाचार्य जी कहें सो सत्य है और सो ही प्रमाण चलनो। तो ये बोले कि पद्म पुराण में तो भगवान शंकर को आज्ञा भई कि आप जीवन को जाए के बहिर्मुख करो, माया मत का विस्तार करो, ऐसे आज्ञा शंकर जी को भई थी। तो वो क्रम चल रहे हो। त्वं च रुद्र महाबाहो मोह शास्त्रम प्रकाशयो प्रकाशम कुरु चात्मानम अप्रकाशम च माम कुरु। ऐसे आज्ञा भगवान शंकर जी को भई थी। और आप काशी में श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी बड़े दिनों विराजे हैं, बहुत दिनों विराजे, और आपको यज्ञोपवीत विवाह आदि क्रम काशी में संपन्न भयो। ये चरित्र दर्शन आप काशी की बैठक सेठ पुरुषोत्तम दास के घर की बैठक में प्रकट किए। तो आप और हम सब मिलके सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पर पहुंचे और सब मिलके श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य आचार्य चरण की श्री बैठक जी में दंडवत चरण स्पर्श। श्री वल्लभाधीश की जय हो। काशी में आप श्री की दूसरी बैठक